अरे अंकल, लड़की को भी बुलाइए, माई को भी बुलाइए उसका। अकेले बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है आपको? अरे हाँ भाई साहब, बचवा तो सही बोल रहा है, अकेले थोड़ी ना बातचीत होता है। अरे देखिए, हम लोग में सबसे पहले बाप लड़का लोग को देखता है, अगर बाप को लड़का पसंद आ गया तभी ये लड़की को दिखाता है। अरे चचा, हम पहला दुकानदार देखे हैं जो माल बाद में दिखाएगा, पहले पैसा देखेगा। हम लोग कहीं भी जाते हैं दुकान में, पहले माल देखते हैं, बढ़िया से ट्राई करते हैं, उसके बाद पैसा का बात होता है। पहले पैसा दिखा दे आपको, बुड़बक समझे क्या ससुर का नाती है? अरे भाई साहब, ये बच्चा आपका कैसा है, कैसा अश्लील बात सब कर रहा है, ऐसे बात किया जाता है? अरे भाई साहब, आजकल का बच्चा लोग को तो आप जानते ही है, कैसा कैसा प्रोग्राम सब देखता है, कैसा कैसा दोस्त का संगत में रहता है, तो थोड़ा थोड़ा बिगड़ जाता है ये लोग। आपका बचिया भी तो बिगड़ा हुआ होगा, बस आपके सामने नहीं करता होगा, पीछे से तो वो भी ऐसे ही बात करता होगा। और आपके सामने भी करता होगा तो हमको आप बताइएगा, हमारे सामने तो उसका तारीफ ही कीजिएगा आप, भले पीछे से उसको गाली दीजिए। अरे आपको भी तमीज नहीं है बात करने का? बचवा आपका हमारी बेटी को माल बोलता है और आप हमको बोलते हैं कि हमारी बचिया भी ऐसे ही होगी। देखिए भैया, सच बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, खुल के सच बोलना चाहिए। अरे ये सब फालतू बात समझ कीजिए हमारे सामने। आपको अपने बचुआ का हमारी बचिया के साथ रिश्ता करना है कि नहीं करना है? अरे हाँ, वो तो तब करेंगे ना जब आपका बचिया पसंद आएगा, बिना पसंद आए कैसे कर लेंगे? और चाचा, वो भी देखिए कब पसंद आएगा, जब माल दिखाइएगा, ट्राई व्राई करेंगे तब ना पसंद आएगा। अरे तुम हमारी बचिया को कपड़ा समझा है क्या जो ट्राई करेगा? और क्या तब से हमारी बचिया को माल माल बोल रहा है? तमीज नहीं है तुमको बात करने का? अरे हम तो जैसे दुकानदार से बात किया जाता है वैसे बात कर रहे हैं, आपकी बचिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं। दुकानदार को जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, माल दिखाइए माल दिखाइए, वैसे बोल रहे हैं। गलत मत समझिए, हर चीज को गलत मत समझा कीजिए, हर चीज के पीछे किसी का मकसद गलत नहीं होता है, ये आप लोग का धारणा गलत है। सच का साथ दीजिए, सच बोलिए। अरे अरे बस करो बस करो, ये आपका बचवा पागल है क्या? क्या बकबक कर रहा है तब से? अब जो हम तुमसे पूछते हैं उसका जवाब दो, काम क्या करते हो? देखिए चाचा, हम रोज भोरे में उठते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन समझते हैं ना, ब्रश करते तो होंगे ना, ऐसे तो चाय नहीं पीते होंगे, वो ब्रश करते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। समझ रहे हैं ना कहाँ जाते हैं? आप भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नहा धो के बढ़िया से निकलते हैं घर से बाहर, माल देखते हैं, बढ़िया बढ़िया माल देखते हैं, भोरे से लेकर रात तक देखते हैं। अरे कौन सा माल देखता है रे तुम? हर प्रकार का माल देखते हैं, अलग अलग वैरायटी का माल देखते हैं, काहे कि उससे दिमाग खुलता है, बुद्धि आता है, बुद्धि। अरे भाई साहब, आपका बचवा पागल है क्या? क्या बकबक कर रहा है तब से? अरे मजाक कर रहा है भाई साहब, सीरियस मत लीजिए इसका बात को, इसका आदत है हमेशा मजाक करते रहता है। ऐसे चाचा, हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ जो माल का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई गलत मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कपड़ा का दुकान पे चले जाते हैं, कभी अलमारी का दुकान पे, कभी पेन कॉपी का दुकान पर जाके सबका बढ़िया से माल चेक करते हैं, रेट वगैरह का आइडिया लेते हैं, उससे दिमाग खुलता है ना। बिजनेस जब हम आगे चलकर करेंगे तो हमको बुद्धि होना चाहिए, क्या बिक रहा है मार्केट में, किस रेट में बिक रहा है, सब बुद्धि होना चाहिए। देखिए, इसी को बोलते हैं दिमाग। अरे मतलब तुम यही काम करते हो? नहीं अंकल, ये तो ज्ञान बढ़ाने के लिए और टाइम पास करने के लिए करते हैं, बाकी काम तुम लोग का बहुत अलग अलग भी है। हाँ तो ये बताओ ना, तुम लोग का मेन काम कौन सा है? घर किससे चलता है? देखिए चाचा, घर तो एक जगह रहता है, हर दिन हम इन लोग रोज चलते रहते हैं, कभी घर से बाहर जाते हैं, कभी घर में आते हैं, घर एक जगह रहता है। साला घर अगर बाहर चला जाएगा तो हम तो घर को खोजते रह जाएंगे, कहाँ चला गया। ये घर कभी नहीं चलता है, आपको कोई अगर बताया है तो गलत बताया। आपका भी घर देखिएगा, नहीं चलता है, एक जगह रुका रहता है। अगर चलता होता तो कभी हमारे घर के बगल में भी आता कि नहीं आता। बुद्धि नहीं है आपको, चचा बन गए, एक बच्चिया का बाप हो गए, कैसे है आपका बुद्धि, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बच्चिया कैसे पैदा कर लिए, इतना बुद्धि नहीं है आपको तो। अरे साला तुम पागल है क्या रे? हाँ, तब से बिना रुके बकबक कर ही रहा है। तुमसे जो चीज पूछते हो उसका सीधा सीधा जवाब दो ना। तुम लोग का मेन काम कौन सा है? वो चाचा, हम लोग का मेन काम ना होलसेल का है। अरे लगता है देहाती है, होलसेल भी नहीं बोलने आता है, होलसेल बोलता है। अच्छा अच्छा, तुम लोग का मेन काम होलसेल का है, तो किस चीज का होलसेल का काम है तुम लोग का? चाचा कपड़ा का। अच्छा अच्छा, कपड़ा का होलसेल का काम है तुम लोग का, तो कमाई तो तुम लोग का बढ़िया होगा। हाँ अंकल, बढ़िया मार्जिन आ जाता है, 20 टेलर रोज आता है। 20 टेलर रोज आता है? इतना बिक जाता है एक दिन में? हाँ हाँ चाचा, अभी थोड़ा और टेलर बढ़ाना है। अच्छा भाई साहब, हम लोग के बारे में तो बहुत आप पूछ लिए, अब आप बताइए आप लोग का किस चीज का काम है? देखिए भाई साहब, हमारा चाय पत्ती का सप्लाई का काम है, पानी का सप्लाई का काम है, दूध का सप्लाई का काम है, और चीनी का सप्लाई का काम है, इलायची का सप्लाई का काम है। अरे तो चाचा सीधा सीधा बोलिए ना, इतना लंबा घुमा फिरा के बोल रहे हैं, सीधा बोलिए। आप चाय बनाकर बेचते हैं रोड पर। अरे चुप करो, तुमको कौन बोला हम चाय बना के बेचते हैं? हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, और जिसको करते हैं वो चाय बना के बेचता है। आप भी बहुत मोटा पैसा छापते होंगे, बढ़िया कमाते होंगे तब तो।
अरे ये सब सवाल करना चाहिए तुमको, तुमको संस्कार है? किसी से भी किसी का कमाई नहीं पूछा जाता है। अरे चाचा आप कितना धूर्त आदमी है, हमसे तब काय पूछे आप पहले कि कितना कमाते हो, मोटा कमाते हो कि नहीं कमाते हो। हम इतना सच्चा आदमी आपको तुरंत बता दिए, आप हमको काय नहीं बताइएगा। बताइए कितना कमाते हैं, लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, जो भी कमाते हैं हमको बताइए, हिसाब देना होगा आपको हमको। अरे तुम हमारा सीए या अकाउंटेंट है क्या जो तुमको हिसाब देंगे? क्या बोल रहे हो? और हम तो पूछेंगे ना, ताकि हम अपना बचिया देंगे तुमको। अरे तो उससे ज्यादा तो हम पूछेंगे ना आपसे भाई साहब। हम आपका बचिया जो लेंगे तो दहेज नहीं दीजिएगा। दहेज कितना लेना है उसके लिए एस्टीमेट बनाना होगा, तो उसके लिए आपका अर्निंग भी तो पता होना चाहिए। पता चले आपका औकात 10% का, हम 100% मांग लेंगे तो अच्छा लगेगा। आप अपना प्रॉपर औकात बताइए। आपका 100% का अगर औकात होगा तो 99 रुपया मांगेंगे, 100 रुपया नहीं मांगेंगे, नहीं उससे ज्यादा मांगेंगे। और 1% देंगे, उससे आपका भला होगा, जिंदगी कट जाएगा। ऐसे भी बचिया दान करने के बाद जिंदगी काटना होता है, और करना क्या होता है। आइएगा कभी हमारा दरवाजा पर, 2 रोटी भी दे देंगे, कुत्ता बैठाएंगे बगल में, खाइएगा उसके साथ बढ़िया से चाट चाट के। अरे क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ, तुमको तब से नहीं बोल रहे तो। और दहेज क्या मांग रहे हो जी? तुम तो बोले ना तुम बहुत पैसा वाला हो, तुम बहुत पैसा कमाते हो, कपड़ा का होलसेल का काम है। अरे तो उतना भी कमाई नहीं है। हम लोग का घर कैसे चल रहा है हम लोग को मालूम, हम लोग का दिल को मालूम है। आपका बचिया को ले जाएंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं, मेकअप करेंगे कि नहीं उसका, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अरे तुम तो कह रहे थे तुम लोग का कपड़ा का होलसेल का काम है। तो अभी हम आपको कब बोले कि हमारा कपड़ा फाड़ने का काम है? हम तो अपना बात पर अडिग है। हाँ, हमारा होलसेल का काम है कपड़ा का। हाँ तो उसमें तो मुनाफा तुमको बढ़िया आता होगा ना, बड़ा काम है ये तो। पापा हम लोग को बचपन से बोल रही बहुत छोटा काम है, आपको इतना बड़ा लगा ये काम। अरे हाँ तो कपड़ा का होलसेल का काम तो बड़ा होता है ना। नहीं नहीं चाचा, कपड़ा का होलसेल का काम नहीं है, होलसेल का काम है, होलसेल। अरे हाँ हाँ उसको होलसेल बोलते हो, होलसेल नहीं बोलते हैं बाबू, तुम्हारा अंग्रेजी कमजोर है। अरे नहीं नहीं चाचा, हमारा अंग्रेजी ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। कपड़ा का होलसेल अलग चीज हुआ, होलसेल अलग चीज हुआ। होलसेल का मतलब समझते हैं? जो कपड़ा में होल होता है ना, उसको सीलने का काम है हम लोग का। होलसेल, होलसेल नहीं, समझिए। शब्द का अर्थ बदल जाता है जैसे शब्द बदल जाता है। देखिए हम आपको थोड़ा विस्तार में समझाते हैं। जैसे पहले का जमाना में घर में किसी का कच्छा फट जाता था तो पहले का लोग मेहनती होता था, माँ बाबूजी कच्छा सील के दे देता था बचुआ को, चट्टी कपड़ा लगाकर सील देता था, बच्चा पहन लेता था। आजकल सब थोड़ा कोरिया हो गया, सब चाहता है कोई दूसरा काम करके दे, तो जिसके घर में जिसका कच्छा फटता है ना, हम लोग को ला कर देता है, हम लोग सील के दे देते हैं। होलसेल, यही हुआ काम हम लोग का। अरे क्या बकवास कर रहे हो जी तुम? हम तब से समझे तुम लोग कपड़ा का कारोबारी हो, और तुम तो कह रहे थे तुम लोग क्या 20-20 टेलर माल आता है रोज, और बढ़ाना भी है। अरे हम कब बोले कि 20 टेलर माल आता है? वो ट्रैक्टर वाला जो टेलर होता है ना, वो नहीं आता हमारे पास। वो जो सिलाई करने वाला टेलर होता है वो आता है हमारे पास 20 ठो, उसको बढ़ाना है। हाँ तो बढ़ाओ साला काला कलूठा के का, तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ हम लोग का घर में आने के लिए, और हमारा बचिया से तुम शादी करेगा? रे देख मंगा कहीं का, निकलो हमारा घर से। पप्पा लगता है ना चाचा का औकात नहीं है दहेज देने का। बेकार हम लोग यहाँ आ गए, अपना इमेज खुद खराब कर दिए। ऐसा भिखमंगा लोग के आना ही नहीं चाहिए था। खाली फांकी मारा हम सप्लाई करते हैं, चाय का, पत्ती का, इसका उसका। हमको लगता है रोड पर चाय बनाकर बेचता होगा। 10% गिलास देते होंगे ना चाचा। हम भी आएंगे कभी पीने, देखेंगे 10% में क्वालिटी है कि नहीं। 8% लेंगे, आए आपके घर, जान पहचान तो बनी गया है। 8% में पिलाइएगा बढ़िया गिलास मलाई मार के। अरे अभी जूता मार के निकालेंगे तुमको, मलाई मार के। निकलो हमारा घर से। हाँ हाँ जा रहे हैं, तुम्हारा बात तो नहीं खाते हैं, जा रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पर ना मोबाइल चार्ज करने आते, कोई लड़की वड़की देखने नहीं आते। हमारे घर के बगल में बढ़िया लड़की रहता है, उसी से शादी मनाएंगे। तुम्हारा लड़की का जरूरत नहीं है, मोबाइल चार्ज हो गया होगा, दे दो, चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ भाई साहब, हमारा लड़का है ये। भाई साहब एक बात बताइए, आपका बचुआ कच्छा पहन के घूमता है? काहे चाचा, आप कच्छा नहीं पहनते हैं, डरकते घूमते हैं क्या? अरे हम पहनते हैं, लेकिन अंदर पहनते हैं। अरे इससे ज्यादा हम अंदर और नहीं पहन सकते हैं, नहीं तो जिस चीज के लिए पहने वो चीज होगा ही नहीं ना। अगर इससे ज्यादा अंदर पहनेंगे तो कच्छा तो नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ दिखेगा। भाई साहब आपका बचुआ हमको तो बदतमीज लग रहा है। अरे भाई साहब बदतमीज लग क्या रहा है आपको? ये बदतमीज है ही, और इस बात का इसको कोई घमंड नहीं है, कभी भी घमंड नहीं किया ये कि ये बदतमीज है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए भाई साहब, आपका बचुआ को क्या काम है? बेटा काला कद्दू, बताओ अंकल को क्या काम है तुमको? देखिए चाचा, ज्यादा काम नहीं है, घर में सिर्फ ना झाड़ू पोछा करना है। काहे की काम वाला नहीं आ रहा है, अगर कीजिएगा तो बताइए, पैसा भी देंगे, फ्री में नहीं करवाएंगे। अरे हम काहे तुम्हारा घर में झाड़ू पोछा करेंगे? अरे आप काम मांग रहे थे ना, पूछ रहे थे ना कि क्या काम है, तो इसीलिए आपको बोले, ऑफर दिए इसीलिए। अरे हम तुमसे पूछे तुम क्या काम करते हो? देखिए चाचा, हम पैसा जमा करते हैं। पैसा जमा करते हैं?
ये कौन सा काम है? पापा हमको पैसा देते हैं, हम बैंक में जाकर जमा करते हैं, यही काम है। इतना बात नहीं समझते आप चाचा। अरे कुछ कमाते वमाते हो कि नहीं ये बताओ। हाँ चाचा 2 करोड़। अच्छा 2 करोड़ रुपया कमाते हो तुम? नहीं नहीं चाचा कमाते नहीं है, सोच रहे हैं कमाने का, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई रास्ता है तो बताइए। अरे जो कमाते हो वो बताओ, तुम सोच क्या रहे हो ये सब मत बताओ हमको। कितना पैसा कमा लेते हो तुम? देखिए चाचा हम ज्यादा लालच नहीं करते हैं, उतना ही कमाते हैं जितना हमारा कच्चा में अट जाता है। नहीं तो ज्यादा कमा के रखेंगे कहाँ? रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे पास एक लौता कच्चा है, इसी में जितना पैसा कमाते हैं सब डाल देते हैं। अरे मतलब तुम कुछ नहीं कमाते हो? तुम्हारा कच्चा में कितना पैसा अटेगा? देखिए चाचा हमारा कच्चा को ऐसा वैसा मत समझिए, हमारा कच्चा में बहुत पैसा अटता है। अगर विश्वास नहीं है तो लाइए 5-10 लाख रुपया दिखाते हैं कैसे हम अपना कच्चा में एडजस्ट करते हैं पैसा को। पापा कभी ऐसे ले जाते हैं बैंक पैसा, हम पता नहीं चलता किसी को कि तब पैसा वाला पार्टी है। सब सोचता है कच्चा में क्या होगा, किसी को भनक भी नहीं लगता है कि कच्चा के अंदर 20 लाख टका होगा। कैसे एडजस्ट करते दिखाते हैं, लाइए पैसा। अरे हम काहे तुमको पैसा देंगे, वो भी कच्चा में डालने के लिए, फिर वापस हम तुमसे थोड़ी ना लेंगे वो कच्चा वाला पैसा। हाँ तो ऐसे भी हम एक बार जब किसी से पैसा लेते हैं तो वापस नहीं करते हैं, ये हमारा टेंडेंसी है। दीजिए वापस नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। अरे हमको पैसा नहीं देना है, मजाक मत करो, जो पूछते हो वो बताओ। अरे वो तो बता रहा है भाई साहब, पहले लड़की को तो बुलाइए। अरे वो बाद में बुलाएंगे लड़की को, पहले हमको ये तो पता चले आपका लड़का कमाता कितना है। देखिए लड़की का बाप 2 चीज देखता है लड़का में, पहला सूरत, वो इसका बिल्कुल बेकार है काला कलूठा का। दूसरा पैसा, कम से कम बढ़िया पैसा कमाता होगा तो सोचेंगे भी लड़की दिखाने का। अच्छा चाचा ये बताइए आपकी लड़की खर्चा कितना करती है? अरे तुमको हमारी लड़की के खर्चा से क्या मतलब है, तुम कितना कमाते हो ये बताओ। अरे ये जो सवाल आपसे पूछे इसके पीछे हमारा लॉजिक है। काहे कि हर बाप को ये चिंता होता है कि लड़की अगर लड़का को देंगे तो लड़का हमारी लड़की को खिला पिला पाएगा कि नहीं। और आपको ये भी बता दें कि आपकी लड़की का जितना खर्चा है उससे 10% ज्यादा कमाते हैं हम। एक बार शादी करिएगा ना, लड़की ऐश करेगी, रानी बना के रखेंगे उसको हम। अरे भिखमंगा कहीं का, हमारी बचिया जितना खर्च करती है उससे तुम 10 रुपया ही ज्यादा कमाता है, और बोलता है कि हमारी बचिया को रानी बना के रखोगे। ऐसे तुमको मालूम भी है हमारी बचिया खर्चा कितना करती है? सुनोगे तो होश उड़ जाएगा तुम्हारा। मालूम है, तभी हम आपको बताए कि जितना खर्चा करती है उससे 10% ज्यादा कमाते हैं। आपकी बचिया क्या खर्चा करती होगी? महीना में 2% खर्चा कर ले वही बहुत है। आपका शकल देख के लगता थोड़ी ना कि आप उसको पैसा देते होंगे। भिखमंगा का खानदान का लग रहा है आप हमको। 58-54 देते होंगे उसको, जो आजकल चलता भी नहीं है कद्दूपुर में। इसीलिए आपको हम बोले कि 10% ज्यादा कमाते हैं, यानी 12% कमाते हैं महीना का। बहुत होता है 12%, साल में 12 महीना होता है। और सोचिए हम महीना में 12% कमा लेते हैं, कम है क्या? अरे इससे ज्यादा तो हम भिखमंगा लोग को रोज दुकान पे दे देते हैं, और तुम 12% कमा के अपने आप को करोड़पति समझ रहे हो। तुम हमारी लड़की के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से और अपने लिए 6% वाली लड़की ढूंढो, तभी 6 रुपया बचेगा अभी तुम्हारा। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई साहब, आप हम लोग को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। पापा चिंता मत कीजिए, आपके साथ हम हैं, डरिए मत। अब हम बेइज्जत करेंगे इसको, बुढ़ा को। बहुत बेइज्जती से लिए इसका। ये क्या सोच रहा था कि इसके सामने कोई आम आदमी बैठा है, बेइज्जती करेगा, बेइज्जती से के चुपचाप चला जाएगा। अब इसको पता चलेगा इसके सामने काला कद्दू बैठा है जो बेइज्जती का बदला बढ़िया से लेता है। काहे रे बुढ़ा चोर का औलाद, हमको बोल रहा है तुम कि हम भिखमंगा 12% कमाते हैं, 6% वाली लड़की लेंगे। अपनी लड़की को काहे नहीं दिखा रहा है? सांड है क्या लड़की तुम्हारी कि हमसे भी बेकार सूरत है उसका? क्या कमी है जो दिखा नहीं रहे हो? समझते नहीं है कि हम भी दाल रोटी खाते हैं, हमको भी बुद्धि है। हमको कहता है बुढ़वा कहीं का कि तुम्हारी लड़की के हम लायक नहीं है, तुम्हारी लड़की हमारे लायक नहीं है। काहे कि वो नालायक है, काहे कि वो तुम्हारी बच्चिया है ना, और तुम तो साला चोर है। चोर की बच्चिया क्या होगी? नालायकी होगी ना, अच्छी थोड़ी ना होगी, खानदानी चोर कहीं का। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारा घर में हमारा बेइज्जती करेगा? अरे अभी तुम हिम्मत देखे कहाँ? तुम्हारा बाथरूम में घुस के तुम्हारा बेइज्जती कर सकते हैं, ये तो घर है। निकल जाओ हमारा घर से, हम कहते हैं। तुम कहेगा ना जाने के लिए तो नहीं जाएंगे, हमारा अच्छा जब होगा हम तब जाएंगे। मंगाओ बादाम, खा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अरे तुम हमको एक तो बेइज्जत करेगा, ऊपर से बादाम हम तुमको खिलाएंगे रे? हाँ हमको बेवकूफ समझ के रखे हो? मारेंगे जूता खोल के, निकलो हमारा घर से। नहीं नहीं, तुमको बुड़बक नहीं समझे, तुमको भिखमंगा समझे। वही चीज साबित करना चाह रहे थे, तुमने मुंह से कहलवा दिए कि तुम भिखमंगा हो, तभी ना बादाम नहीं खिला रहे। अगर रही तो बादाम खिलाओ। अरे तुम्हारे नजर में हम जो भी है, निकलो यहाँ से। अरे चलो बेटा चलो, ऐसा कहीं लोग क्या नहीं रहना है हम लोग को। हाँ जाओ जाओ।